इस देशभक्ति के भाव पैदा करने में संघ पिछले 100 वर्षों से लगा है और संघ इस सारे कार्य में सफलता प्राप्त कर रहा है। संघ का कोई भी जब संदेश आता है तो सारा समाज खड़ा होता है। फिर चाहे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ईश्वर ने मुझे काम सौंपा है। कंडक्टर की बात जो उसने नहीं मानी कि कंडक्टर ने एक वाक्य बोल दिया बड़ा मज़ेदार। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी हारने के बाद गद्दी नहीं छोड़ी तो ये कैसे छोड़े। तो उन्होंने खिड़की से झांका, देखा धीरे नीचे और धीरे पुलिस के लोग आ रहे। प्रारंभ में संघ के सब प्रचारकों को ये सूचना दी गई थी, आपातकाल में गिरफ्तार नहीं होना है। तो तय किया गया जनता पार्टी नाम से एक संगठन बनाया जाएगा। जनता पार्टी के नाम से एक कैंडिडेट खड़ा होगा, कांग्रेस के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा। यानी उन दिनों में इस स्थिति थी कि पुलिस तत्काल गिरफ्तार करने की तैयारी में थी। उस प्रदर्शन में ये विचार हुआ, ये निर्णय हुआ उस प्रदर्शन में कि इंदिरा गांधी के इस निर्णय के खिलाफ हम गांव में जाएंगे, सब गांव में रहेंगे। वो सीआईडी वालों को ये मालूम पड़ गया कि मेरे हाथ की 2 उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये बीच की उंगलियां। विवश होकर के राष्ट्रपति को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जस्टिस जगमोहन लाल ने ये निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। फिर 1 साल के बाद और मैं पकड़ा गया और 9 महीने जेल में रहने का अवसर मिला। देश के 29 संगठनों के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये सब संघ के नहीं थे, इसमें मुसलमान भी थे। कल सवेरे 6:30 बजे सभी युवा वर्गों को अपने साथ जो हथियार है घर में ले करके अपने अपने रेलवे स्टेशन पर आ जाना है। अपने प्रधानमंत्री महोदय ने थाली बजाने का कार्यक्रम रखा। तो बोले आप तो इतने बड़े कोठी के मालिक हैं, आपको बस खाना नहीं। जब ऐसी मानसिकता होती है तब देश के अंदर युवा नहीं सब लोग खड़े होते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। 1 साल तक कोई भी परिवार कोई भी उत्सव को सोने के जेवर न खरीदे। ये संकट के समय है तो हमको देश के साथ खड़े होना चाहिए। तो संपूर्ण देशवासियों के हृदय के अंदर इस प्रकार की वृत्ति जगाने का काम करना। लेकिन अंत में BBC वालों ने खुद कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। पहले लोग अपने को हिंदू नहीं मानते थे, अब अपने को हिंदू कहने लगे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि उसने अपने जीवन के 57 साल बिना किसी निजी लाभ, बिना किसी पद या प्रसिद्धि के सिर्फ समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिए हैं, तो क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार और आप देख रहे हैं द थर्ड दृष्टि, जहां हम हर विषय को देखने और समझने की कोशिश करते हैं एक अलग नज़र से। आज का यह एपिसोड बहुत खास है क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें त्याग है, अनुशासन है, विचार है और सबसे बढ़कर एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह समर्पण का उदाहरण है। आज हमारे साथ हैं आदरणीय अशोक बेरी जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य हैं और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में अखिल भारतीय दायित्व निभा रहे हैं। आप एक ऐसे प्रचारक हैं जो करीब 57 वर्षों से प्रचारक जीवन में सक्रिय हैं और सबसे खास बात, आप आज भी उतनी ही सक्रियता से प्रवास करते हैं जितनी ऊर्जा शायद आज के युवाओं में भी दुर्लभ है। आपका जीवन हमें उस दौर में भी ले जाता है जिसे भारतीय इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण समयों में गिना जाता है, आपातकाल। आपातकाल एक ऐसा समय था जब विचारों पर पहरा था, अभिव्यक्ति पर नियंत्रण था और संगठन चलाना अपने आप में एक संघर्ष था। आज हम उनसे जानेंगे एक प्रचारक का जीवन वास्तव में कैसा होता है। 57 वर्षों तक एक ही विचार के साथ जुड़े रहने की शक्ति कहाँ से आती है। आपातकाल के वे अनुभव जिन्हें आज की पीढ़ी शायद समझ भी नहीं पाती और आज के भारत में समरसता और सद्भाव की वास्तविक स्थिति क्या है। तो आइए बिना किसी विलंब से शुरू करते हैं आज का यह विशेष संवाद। माननीय बेरी जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द थर्ड दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। मेरे पिताजी
सरकारी सर्विस में थे और देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर उनका स्थानांतरण होता रहा। श्रीनगर, वर्तमान का जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में, और फिर मेरठ में, रुड़की में उनका स्थानांतरण होता रहा। इस सारे कार्यकाल में जम्मू के समय रघुनाथ मंदिर के पास में हमारा आवास था और उस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा प्रांगण था। इतना बड़ा हम समझ सकते हैं कि 600-700 लोग वहाँ पर कार्यक्रम कर सकते थे। वहाँ एक शाखा लगती थी वहाँ। तो शाखा के समय मैं और मेरे बड़े भाई उस मैदान में जाया करते थे। शाखा पर तो प्रारंभ में नहीं गए, लेकिन शाखा पर जो कार्यक्रम होते थे उसको देखते रहते थे। एक कार्यक्रम वहाँ का ऐसा था कि वहाँ के मुख्य शिक्षक एक 15-20 मिनट कार्यक्रम करते करते कुछ कहानी सुनाया करते थे, और कहानी सुनाते सुनाते बीच में ऐसा खेल होता है कि लोग छूने के लिए दौड़ते हैं उनको। ऐसे समय में वो कहानी उन्होंने शुरू की। छत्रपति शिवाजी की एक पुस्तक थी, उषा काल, हरिनारायण आप्टे ने लिखी हुई पुस्तक। उस पुस्तक में से वो कथाएं रोज सुनाया करते थे। लगभग 1 महीना वो कथाएं सुनी। मैं वास्तव में उस कथा को सुनने ही जाया करता था वहाँ, और महीने भर तक कथा सुनी। उसके बाद फिर अपने को लगा कि ऐसी शाखा पर जाना चाहिए, फिर हमने जाना शुरू किया। लेकिन उस पुस्तक का बहुत गहरा मन पर परिणाम था। छत्रपति शिवाजी ने कैसे कैसे क्या क्या कार्य किए, कैसे कहाँ कहाँ गए, किस प्रकार से शत्रुओं का सामना किया, वो सारा वर्णन उस पुस्तक में आता है। वो पुस्तक सुनने के बाद फिर मैंने वहाँ के संघ कार्यालय पर, ये उषा काल नाम की पुस्तक थी, लगभग उस समय 600 पृष्ठ की पुस्तक थी। आज तो वो कम पृष्ठों की है, लेकिन उस पुस्तक को मैंने 5वीं कक्षा में मैंने पढ़ा पूरा उस पुस्तक को। उस पुस्तक का एक परिणाम था जिस कारण से मैं संघ की शाखा में नियमित जाना शुरू हुआ, और 5वीं कक्षा से ही जम्मू में मैं शाखा में गया। आपको प्रेरित करने वाले वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आपको शाखा के साथ जोड़ा, और जब पहली बार आप शाखा के कार्यकर्ता के रूप में शाखा में जाने लगे, वह कैसा अवसर था और कैसा आपने महसूस किया? उस शाखा के मुख्य शिक्षक राम गोपाल थे जी। सामान्य वो भी विद्यार्थी थे, थोड़े बड़े विद्यार्थी, बीए वगैरह के होंगे, और उनके बड़े भाई भी थे वो। इन दोनों भाइयों के कारण से शाखा लगती थी वो। और वास्तव में उनका व्यवहार, उनका हमारे घर पे आना जाना, फिर हमारा संघ कार्यालय पास में था, वीर भवन नाम से उस समय संघ कार्यालय था वहाँ पर। तो वहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, भिन्न भिन्न कार्यक्रम जाना शुरू हुआ, और वहीं फिर 3 वर्ष जम्मू में मेरा संघ का कार्य रहा। जी। सन 1969 में आपने एमएससी भौतिकी से पूरा किया। उसके बाद प्रचारक बनने का आपने निर्णय लिया। इस निर्णय का परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? परिवार की क्या प्रक्रिया थी? सामान्यतः मनुष्य जीवन में सारे कार्य ये ईश्वरीय इच्छा से होते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में इतना ही था कि मैं 5वीं कक्षा के बाद से सतत शाखा पर जाना रहा। संघ के भिन्न भिन्न कार्यक्रम में गए, भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर आए, लेकिन उस समय कभी भी ये बात मन में ऐसा नहीं आता था कि हाँ प्रचारक बनना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा प्रारंभ में, ईश्वर की इच्छा होती है कि किस मनुष्य के जीवन में उसने क्या करना है। धीरे धीरे ये सब बातें आते आते एमएससी करने के बाद फिर मेरे से लोगों ने पूछा, बात किया, तो मैंने स्वीकृति दी। मैंने कहा ठीक है, हम संघ के प्रचारक के रूप में काम करेंगे। प्रारंभ में मैं 1 साल के लिए ही संघ कार्य के प्रचारक के लिए गया था। 1 वर्ष के बाद मैं वापस आया, और वापस आकर मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की। लेकिन 3 महीनों के बाद ही मुझे लगा कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते अब। पढ़ाई भी और संघ कार्य भी। तो धीरे धीरे विचार करते हुए 3 महीने के बाद मैंने निर्णय किया, बिना किसी को बताए, कि मैं फिर से प्रचारक करके जाऊंगा। और फिर उस समय से सतत प्रचारक प्रक्रिया चल रही है। संघ के कार्य की जैसी योजना रहती है, पहले तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, ऐसे भिन्न भिन्न दायित्व रहते हुए फिर बाद में प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक रहे, और फिर वर्तमान काल में पिछले 15 वर्षों से मैं अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य के नाते से
भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व तो मेरे पास रहे। क्या आपको कभी लगा कि यह रास्ता बहुत कठिन है और इसे छोड़ देना चाहिए? जब ईश्वर की इच्छा होती है तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप जब हम उसमें लीन हो जाते हैं काम में, तो कार्य सफलता की ओर आगे बढ़ता जाता है। और ईश्वर के योजना से ही हम काम कर रहे हैं, मन का ये भाव कभी भी मन को कमजोर नहीं करता है। जी। 57 साल तक एक ही विचार के लिए जीवन समर्पित करना, यह त्याग था, तपस्या था या फिर साधना? इन तीनों में से हम इसको कुछ नहीं कह सकते। त्याग, तपस्या, साधना कुछ नहीं। इसमें एक ही विषय है केवल कि देश के अंदर के परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे कैसे चल रही है। उस परिवर्तन की प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, देश के आगे सुदृढ़ बनाने के लिए सब दृष्टियों से, वैज्ञानिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से इस देश का व्यक्ति जागरूक होना चाहिए। उसके मन के अंदर देशभक्ति पैदा होना चाहिए। इस भाव को लेकर के सतत कार्य करते करते हम आगे बढ़ते रहे। और कभी भी मन में ये विचार नहीं आया कि मैंने कोई बहुत विशेष काम किया है, कोई साधना की त्याग किया। एक सामान्य स्थिति में जो मनुष्य काम कर सकता है वो काम करते करते अपने जैसे लोग खड़े करते जाना। आपके प्रचारक बनने के 10 सालों के भीतर कोई ऐसा समय या कोई ऐसा दिन जो बहुत कठिनाई से गुजरा हो? ऐसा कहना सरल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। जिस काल का आपने वर्णन किया, उस काल में मेरा लगभग 6-7 वर्षों का कालखंड ये उत्तराखंड में बीता। उत्तराखंड में भी विशेषकर अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, इस सारे क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप लोग कभी गए हों, देखा हो, तो पर्वतीय क्षेत्र की कठिनाइयाँ कैसी रहती हैं। आने जाने के साधन बहुत कम, सड़कें भी बहुत कम, बस भी सवेरे कहीं जाती थी, फिर उसके बाद शाम को बस मिलती थी। यानी वहाँ के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण विषय था प्रतिदिन 30-35 किलोमीटर पैदल चल के लोगों से संपर्क करते जाना। इस संपर्क के कारण से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। मुझे आश्चर्य होता है उस काल के, यानी वो काल है 72 का, उस काल से आज तक के मुझे कभी कभी लोग मिलते हैं कि आप हमारे घर में 40 साल पहले आए थे, 50 साल पहले आए थे। यानी लोगों को मन के ऊपर कैसी छाप रहती है। अपना कार्य इतना था कि वहाँ के कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क, समाज से संपर्क, और समाज के सामने अपने अपना विषय को प्रस्तुत करते जाना, समझाते जाना, बोलते जाना। इसके कारण से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खड़े हुए। शुरुआती प्रचारकीय जीवन के दौरान कोई ऐसी घटना जिसने आपको भीतर से बदल दिया हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? ऐसी कोई भी घटना बताना बहुत कठिन काम है। मैं जब प्रचारक बना तो मेरे परिवार की ओर से भी कोई विरोध का क्रम नहीं था, क्योंकि प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए आया था। लेकिन उस समय कोई ऐसा परिवार की ओर से भी कोई कठिनाई नहीं। समाज के बीच में कार्य करते करते अनेक प्रकार के संघर्ष भिन्न भिन्न स्वरूप में हुए, लेकिन उन संघर्षों का परिणाम एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं पॉजिटिव सेंस आया सारे समाज के अंदर। और अपने को भी लगा, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये ईश्वरीय योजना है। और उन दिनों 30-35 किलोमीटर प्रतिदिन चलने की सामर्थ्य थी और उसका परिणाम भी मिला। और बहुत दूर दूर तक जाना हुआ उस सारे क्षेत्र में। आजकल का बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब स्थानों पर मैं कई बार पैदल यात्रा की मैंने। और सड़कों पर जब बसें नहीं होती थी तब एक समय में मोटरसाइकिल से प्रवास मैंने सारे पर्वतीय क्षेत्र में भी किया मैंने। आज के समय में प्रचारक जीवन पहले से आसान हुआ है या कठिन? आपको क्या लगता है? प्रचारक जीवन आसान और कठिन कुछ नहीं होता। प्रचारक जीवन अपने मन पर निर्भर करता है। हमारा मन कैसा है, हमारी जीवन दृष्टि कैसी है, हमारा परिवार कैसा है, परिवार का संस्कार कैसे हैं, इन सारे विषयों का हम जब विचार करते हैं तब अपने को ध्यान आता है कि प्रचारक जीवन कोई कठिन भी नहीं है, कोई आसान भी नहीं है। केवल अपने मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियाँ आती हैं, आएंगी। उन परिस्थितियों में से सतत अपने कार्य को करते चलना,
यही संघ कार्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज के युवा के लिए प्रचारक जीवन संभव है या व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है? आज की युवा पीढ़ी के सामने मार्गदर्शन किस प्रकार का मिलता है, आज हम जब देखते हैं तो युवा पीढ़ी के सामने एक ही विचार चलता है, किसी ना किसी प्रकार पढ़ाई लिखाई पूरी करके नौकरी प्राप्त करना और नौकरी प्राप्त करके एक अच्छा वेतन प्राप्त करना। अच्छा वेतन मतलब आजकल के युग में हम सोचें 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपये प्रति मास अपना वेतन प्राप्त करना और उस पैसे का व्यय करना। किस काम में व्यय करना, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये जो व्यय करने की प्रवृत्ति है, आर्थिक दृष्टि से प्रवृत्ति है समाज जीवन की, और विशेषकर युवा वर्ग में एक ऐसी दृष्टि निर्माण होती है। लेकिन सभी युवा ऐसे होता है, ऐसा भी नहीं है। दिल्ली में मैं था तो एक बार एक कर्नाटक का इंजीनियरिंग का विद्यार्थी इंजीनियरिंग करके आया था, तो मैं कार्यालय पर था, वो मिला, मेरे से बातचीत हुई, तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक से आया हूँ, ऐसा ऐसा मेरा काम है, मैंने ये काम सोचा है कि पिछड़ी बस्तियों में मुझे कार्य खड़ा करना है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, तुम्हारे साथ चलेंगे। 5-6 दिन बाद में उसके साथ गया मैं वहाँ पर, तो देखा वहाँ पर 20 छोटे छोटे बालक, आसपास झुग्गी झोंपड़ी। इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए 3 इंजीनियरिंग के छात्र थे, जो इंजीनियरिंग पूरी किया था। 2 लोग नौकरी करते थे, एक ये व्यक्ति पूर्णकालिक करके जैसा, और वो सब इनकी सहायता करते थे। फिर मैंने उससे पूछताछ किया, मैंने कहा तुम्हारे मन की कल्पना क्या? बोले दिल्ली के सब झुग्गी झोंपड़ी में हम ऐसा कार्य खड़ा करना चाहते हैं, और इसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर ऐसे लोग खड़े करने हैं, और ऐसे लोग हमको मिल भी रहे हैं। ये जो इच्छा शक्ति होती है, ये मनुष्य के अंदर एक प्रेरणा देती है। उसके सामने एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि हाँ वास्तव में मुझे ये प्राप्त करना है। मेरा ये टारगेट है कि जितने भी ऐसे गरीब हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, बाकी लोग हैं, इनके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आना, इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ईश्वर ने मुझे काम सौंपा है। मुझे आश्चर्य हुआ, वो एकदम, वो भी गरीब परिवार का विद्यार्थी था, उसकी पढ़ाई कैसे की, क्या किया, उसने बताया बहुत सी बातें, लेकिन फिर वो सतत कार्य करता चला गया। ऐसे में आपको एक और उदाहरण बताता हूँ, वो भी है कर्नाटक ही। उनका नाम था विष्णु जी। वो इंजीनियरिंग के समय मेरठ में आए थे, उस समय वहाँ के प्रचारक थे, मैं उस समय विद्यार्थी था। लेकिन वो विष्णु जी यहाँ के जन जीवन में इतना समरस हो गए कि वो दक्षिण भारत का विषय में बहुत सी बातें उनको ध्यान में नहीं आती थी। मैंने ध्यान में नहीं आती थी, इसलिए कहा ऐसा नहीं कोई याद नहीं रहता था, याद था सब, लेकिन यहाँ ही इतना समरस हो गए सारे समाज के बीच में। कहीं भी आना जाना, स्वाभाविक रूप से बातचीत करना, बाकी सब बातें, कभी कभी तो कुछ हंसी मजाक की बातें होती थी। अब आपको बहुत चीज़ें ऐसी पता चलती है कि एक अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में घेवर नाम की मिठाई मिलती है। अब ये घेवर नाम की मिठाई उन्होंने कहीं खाई, उनको बड़ी बड़ी अच्छी लगी, और वो नाम भूल गए उसका। तो हलवाई की दुकान पर पहुंचे, बोले भाई गोबर देना, गोबर दे रहा, मैंने घेवर को भूल गए, गोबर याद रहा उनको। तो दुकानदार ने कहा गोबर यहाँ कहाँ मिलता है? तो फिर थोड़ी देर में उससे समझा, उसने दिया। यानी व्यक्ति का मन कैसा होता है, कहाँ जाके कैसे समरस होना है। अनेकों वर्षों के कार्यकाल के बाद उन विष्णु जी को, कानपुर में थे वो प्रचारक, फिर दिल्ली में आए, और दिल्ली में उनको सेवा भारती का काम दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर उस कालखंड के कैसे होते होंगे। उन्होंने सेवा भारती काम में सबसे पहले कोचिंग का शिक्षण शुरू किया। एक पेड़ के नीचे 5-7 छात्र, छोटे छोटे, यानी 8वीं 9वीं के, उनके साथ बैठकर चर्चा वार्ता करना, उनके पढ़ाई कराना, और फिर धीरे धीरे 1-2 वर्षों के बाद उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना। यानी इंजीनियरिंग छात्र कोई कमरा नहीं, बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, एक पेड़ के नीचे बैठे। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के आप साक्षी रहे हैं। आपातकाल की जब पहली खबर आप सुनते हैं तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? उस समय आप कहाँ थे और आपने क्या निर्णय लिया? आपातकाल का विषय जब आता है तो उसका एक अलग इतिहास होता है। अभी उसके इतिहास की चर्चा अभी नहीं करता हूँ, थोड़ी देर बात करेंगे। उन दिनों फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश का संघ शिक्षा वर्ग था। उन दिनों संघ शिक्षा वर्ग 1 महीने का हुआ करता था।
तो संघ शिक्षा के वर्ग के आखिरी दिनों में, यानी आखिरी सप्ताह में, उस समय के परम पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस आए थे। वो 2 ही दिन वहाँ रुके थे, तो अचानक दिल्ली से कुछ कार्यकर्ता आए, उनको कुछ बातचीत किया, कुछ संदेश हुआ और ये जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा होगा, आपातकाल लगने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो सरसंघ चालक अपना कार्यक्रम पूरा करके उनको नागपुर जाना था सीधे। वो नागपुर गए, आगरा से ट्रेन पकड़ी और आगे चले। पता था कि नागपुर जाके गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बीच में वहाँ संघ शिक्षा वर्ग में इस विषय की चर्चा, और 2 दिन पहले ही वो संघ शिक्षा वर्ग को समाप्त किया गया और सबको कहा गया कि अपने अपने स्थानों पर जाओ, अपने कार्यालय पर जाओ और वहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रखो। कार्यालयों पर सामान व्यवस्थित रखना एक सामान्य बात है, कोई कागज़ है, कापी किताब है, पुस्तकें हैं। और उन दोनों संघ के कार्यालयों में अपने को शस्त्रास्त्र सिखाए जाते थे। शस्त्रास्त्र का मतलब बंदूक नहीं, लाठी, डंडा और एक लकड़ी की खड़ग वो बनती थी, एक छुरिका होती थी, इसलिए कि व्यक्ति के शरीर के अंदर एक शारीरिक क्षमता पैदा हो, मन के अंदर एक साहस पैदा हो। तो उनका ये सब चीज़ें कार्यालय से वहाँ से हटा देना चाहिए और ये हटा दिए गए। सभी जगह के ये दशा वहाँ से हटे। लेकिन फिर मजेदार विषय एक और आया। जब प्रतिबंध की घोषणा हुई, उस समय तो प्रतिबंध नहीं हुआ था, प्रतिबंध की जब घोषणा हुई तो उस दिन हम हल्द्वानी कार्यालय पर थे, लगभग 20 लोग रहे होंगे। आप लोग में से तो किसी को जाने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन वो 30वीं मंजिल पर था। तो रात के समय 1 बजे के आसपास एक कार्यकर्ता उठे, तो उन्होंने खिड़की से झांका, देखा धीरे नीचे और धीरे धीरे पुलिस के लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने सब लोगों को वहाँ से उठाया, जागरण किया और कहा पीछे वाले गेट से सब चले जाओ बाहर। एक गेट और भी था, तो वो सब चले गए। जब पुलिस वाले ऊपर तक पहुँचते हैं तब तक वहाँ कोई नहीं मिलता है। यानी उन दिनों में इस स्थिति थी कि पुलिस तत्काल गिरफ्तार करने की तैयारी में थी, लेकिन वहाँ के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सके। फिर उन्होंने अपने समाज के, संघ के जो बड़े बड़े लोग थे, यानी आजकल के हिसाब से हम कोई इंजीनियर कहें, डॉक्टर कहें, प्राध्यापक कहें, कोई सरकारी नौकरी वाले कहें, कोई बिजनेस करने वाले हों, जो संघ से संबंधित मालूम पड़ते थे, उनमें से बहुत लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उनमें से किसी का परिवार टूटा नहीं। ये 19 महीने के लिए इनको जेल में बंद किया गया था सबको। उस समय इनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे का मतलब 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले लोग, इन्होंने अपने व्यापार, दुकान सब अच्छी प्रकार से संभाली। परिवारों को थोड़ा संकट कष्ट हुआ, लेकिन सब परिवार आनंद में थे। आनंद में इसलिए कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को देश के लिए कार्य करने का मौका मिला। ये एक गर्व की अनुभूति संघ के प्रत्येक परिवार में थी। कष्ट कठिनाइयाँ होती थी, पुलिस के लोग आते, पूछताछ करते, क्या है, कहाँ, कैसे। आपातकाल के जो भिन्न भिन्न काम है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपातकाल के कारण से सारे देश के अंदर एक भयग्रस्त मानसिकता थी, एक ऐसी परिस्थिति थी, लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपस में बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। उस बोलना न बात न करना, इसका परिणाम धीरे धीरे था, समाज भयग्रस्त हुआ। बाद में भयग्रस्त वातावरण को ठीक करने के लिए संघ ने अनेक प्रकार के प्रयास किए। क्या आपातकाल के दौरान आपको भी गिरफ्तार किया गया? प्रारंभ में संघ के सब प्रचारकों को ये सूचना दी गई थी, आपातकाल में गिरफ्तार नहीं होना है। क्यों नहीं होना, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्यतः पहला काम था गिरफ्तार न होने के लिए सबने अपना अपना वेश बदलना। सामान्यतः पैजामा, कुर्ता, धोती कुर्ता, ऐसा अपना वेश रहा करता था। और CID वाले, पुलिस वाले सब उसी वेश को जानते भी थे। तो तत्काल किसी न किसी कार्यकर्ता के घर में गए, वहाँ जो कुछ उपलब्ध हुआ, कोई पैंट पहना, कुछ जीन्स पहना, भिन्न भिन्न प्रकार के अपने उस समय के हिसाब से वस्त्र पहने, तो पुलिस किसी भी प्रचारक को गिरफ्तार नहीं कर सकी। प्रचारक को गिरफ्तार न होने के लिए क्यों कहा गया था?
इसलिए कि अनुमान था कि आगे अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर पूरे देश के कार्य को चलाने का काम स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए कठिन था, क्योंकि उनको पुलिस पे पहचानती थी सबको, लेकिन प्रचारकों को नहीं पहचानती थी। प्रचारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा, दूसरे स्थान, तो उसका परिणाम क्या हुआ? प्रचारकों के जीवन के कारण से सारा समाज भी खड़ा हुआ, और सारा समाज खड़ा होने के कारण से समाज के अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा हुआ। 1 साल में लगभग बाहर रहते हुए मैंने काम किया। फिर 1 साल के बाद और मैं पकड़ा गया और 9 महीने जेल में रहने का अवसर मिला। मैं नैनीताल जेल में रहा, और उसके बाद जब जेल से छूटे तो मुझे भी आश्चर्य था कि मेरे छूटने के बाद वहाँ सैकड़ों लोग स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। जहाँ पहले समाज का वातावरण भय से ग्रस्त था, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इलेक्शन भी हो गया, और उसमें इंदिरा गांधी हार भी गई, और उसमें एक आनंदमय वातावरण, बाकी सब बातें चली। जेल या भूमिगत जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आपको याद हो? या तो बहुत कुछ है। मैं सामान्यतः भूमिगत रहते समय पहाड़ों की यात्रा करना, प्रचारक को पहचानना भी आसान होता है, कोई खास बात नहीं होती, वेश बदला होता है, लेकिन उस समय मिलिट्री की वेशभूषा में यात्रा करते, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक ऐसे होते थे जो छुट्टी लेकर आते थे तो अपने गांव जाया करते थे, तो हम भी अपना उसी ड्रेस में, उसी वेशभूषा में जाया करते थे। तो लंबे समय सब जगह जाना आना हुआ, गाँव जाना हुआ, जो कुछ काम करते थे वो सारे का काम किया। तो उस प्रवास में मिलिट्री की वेशभूषा में रहना, लेकिन बीच में पुलिस वालों को, सीआईडी वालों को ये मालूम पड़ गया कि मेरे हाथ की 2 उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये बीच की उंगलियां, ये उंगलियां जुड़ी हैं, ये उनके लिए पहचान का विषय हो गया। तो जगह जगह बसों को जाकर रोकना, लोगों के हाथ देखना, लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं ये, उनको क्या पता कि क्या कर रहे हैं, देखते थे। तो उसी कालखंड में फिर आपातकाल में ही इस हाथ का ऑपरेशन कराया गया। एक 7-8 दिन हॉस्पिटल में रहे। उस समय भी पुलिस इंटेलिजेंस को पता था भी नहीं, और जिन लोगों को पता था वो इसमें कुछ करते नहीं थे, वो भी एक कारण था। संघ के साथ सब लोग खड़े थे। तो इस प्रकार का वो सब प्रवास चलता रहा। फिर देश भर के अंदर एक आचार्य सम्मेलन नाम से एक कार्यक्रम था। आचार्य सम्मेलन के नाम से आप लोग नहीं जानते। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने देश भर के प्रमुख लोगों को बुलाया था। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, कोई वाइस चांसलर थे, कोई राजनीतिक पार्टियों के कुछ प्रमुख लोग थे, कुछ देश विदेश में काम करने वाले कोई वैज्ञानिक थे, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा थी। ऐसे सब आचार्यों का उन्होंने आचार्य नाम दिया, उनका सम्मेलन किया जाए, और वो देश भर में जहाँ जहाँ लोग थे उनसे अपने संघ कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया। मैंने भी उनमें से अनेकों से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद वो लोग उस आचार्य सम्मेलन में विनोबा भावे के आश्रम में गए भी। वहाँ एक बड़ी संख्या बैठक हुई, लेकिन उस बैठक का भी कोई आगे जाकर जैसा परिणाम चाहिए था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक परिणाम हुआ, समाज के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हाँ, हम समाज के लिए हम भी कुछ काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। और विनोबा भावे के नेतृत्व में वो सारा काम हुआ उस समय। फिर वो आपातकाल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी आपको महसूस हुई? स्वतंत्रता की, संपर्क का, या विश्वास का? अगर कहा जाए तो आपातकाल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी जिस दृष्टि से हम सोचते हैं ना, वो उस दृष्टि से कमी का कोई कारण नहीं। स्थान स्थान पर सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे जिनके परिवारों में जाकर हम ठहर सकते थे। कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, अब वेश बदलना है, कोई विशेष प्रकार की पैंट चाहिए, कुछ चाहिए, उस सब की व्यवस्था थे। अब हम विचार करेंगे कि कैसे लोग थे अपने। एक परिवार था, है मतलब भी वो, उस परिवार में एक बैठक रखी गई थी। बैठक में लगभग 25 लोग थे। पुलिस चौकी उसके एकदम 50 कदम के अंतराल पर।
अब उस बैठक के अंदर पुलिस वालों का दखल हो सकता था, लेकिन उस परिवार की महिलाएं गेट पर अपना बैठे अपनी वार्ता करती रही और अंदर कुछ होगा ये किसी को पता भी नहीं चला। ये 25 से 25 लोगों को वहाँ ठीक से बैठक हुई, जलपान कराया और फिर दूसरे मार्ग से प्रस्थान करा दिया। ऐसी एक घटना नहीं। एक स्थान पर तो खेतों में एक बड़ा सा मकान था, आजकल भी बड़े बड़े मकान हैं खेतों में, तो उस मकान में अपने एक कार्यकर्ता रुके हुए थे। वो ऊपर की मंजिल पर खड़े थे। इसी समय पुलिस आई वहाँ। तो पुलिस आई तो पूछने लगी कौन है क्या है। मैं भी वहीं खड़ा था और मेरे साथ एक कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने पूछा तो उस परिवार की माँ ने कहा नहीं यहाँ तो कोई नहीं है। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे भाई है मेरे। भाई इतनी बातचीत हुई। अब पुलिस वालों को क्या समझ में आया क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन पुलिस वाले वहाँ से चले गए वापस। फिर बाद में हम लोग जाके खेतों में जाकर रुके कैसे कैसे किया। लेकिन विषय क्या है कि संपूर्ण समाज का समर्थन, लेकिन कुछ ऐसे विचारों के लोग जो हम जिनको राजनीतिक दृष्टि से कह सकते हैं कि उन लोगों ने ये प्रयत्न अवश्य किया कि संघ के सदस्यों को गिरफ्तार कराया जाए और कुछ लोग गिरफ्तार हुए भी इसमें, लेकिन सभी प्रबल आत्मविश्वास युक्त कार्य से खड़े रहे सब। आपातकाल के समय सबसे बड़ा डर क्या था, सरकार का या समाज के टूटने का? आपको क्या लगता है? इसके लिए आपको आपातकाल के विषय में ठीक जानकारी करनी चाहिए। आपको जानकारी क्या करना है, आपातकाल क्यों लगा, किस लिए लगाया गया, क्या क्या हुआ उसमें, इस थोड़ी विषय के बारे में चर्चा करेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा गुजरात का विद्यार्थी आंदोलन। उस विद्यार्थी आंदोलन ने अनेक प्रकार की मांगों के कारण से सरकार का विरोध किया और उस विरोध के कारण से सारा समाज उनके साथ खड़ा हुआ। विवश होकर के राष्ट्रपति को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और फिर से इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में वो सरकार कांग्रेस की थी, वो कांग्रेस पूरी तरह से परास्त हुई। ये एक विषय। इसी के साथ दूसरा विषय, बिहार में जयप्रकाश नारायण उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों का आंदोलन शुरू हुआ। उसका भी धीरे धीरे एक प्रकार बढ़ता गया। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण विषय हुआ वो था इंदिरा गांधी का इलेक्शन। रायबरेली में वो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, राजनारायण उनके खिलाफ खड़े हुए थे। उस प्रकार के केस में कोर्ट में केस चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल ने यह निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। उनको 6 वर्ष तक आगे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। इधर ये विषय चल रहा था, उधर कोर्ट में ये विषय चल रहा था और कांग्रेस के नेतृत्व में विषय चल रहा था कि क्या होगा। अब इंदिरा गांधी आगे प्रधानमंत्री बन नहीं सकती हैं। तब कांग्रेस की केंद्रीय समिति ने बैठ के ये विचार किया, निर्णय किया कि पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 वर्ष के बदले 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाए और इस बात का अध्यादेश उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर से कराए गए। और उसी समय के थोड़े दिन बाद एक प्रकार के 4-5 लोगों की चंडाल चौकड़ी बोला जाता था उन दिनों, और 4-5 लोग तब नहीं है, इंदिरा गांधी थी उसमें। तो उन लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया कि इस देश के अंदर कांग्रेस के विरुद्ध में वातावरण बन रहा है, देश के खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे, इसलिए देश के अंदर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और उस दिनों आंतरिक आपातकाल, एक होता है बाह्य आपातकाल, विदेशों के द्वारा के समस्याएं खड़ी करना, ये आंतरिक आपातकाल, इस विषय को लेकर और आंतरिक आपातकाल 25 जून को लगाया गया। और 25 जून को आपातकाल के बाद देश भर के अंदर का वातावरण, अगर कहा जाए एक शब्द में, तो शमशानमय बनाने का निर्माण किया गया। जैसे कहते हैं ना, शमशान की शांति जी। ऐसा आपातकाल का थोड़ा थोड़ा स्वरूप। और ये आपातकाल लगने के समय 25 जून को ही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में था। उस प्रदर्शन में ये विचार हुआ, ये निर्णय हुआ उस प्रदर्शन में
कि इंदिरा गांधी के इस निर्णय के खिलाफ हम गांव-गांव में जाएंगे, सब गांव में 4.5 लाख गांव में जाने की योजना बनी। और उसमें जयप्रकाश नारायण तो थे ही, नानाजी देशमुख, जिनका नाम आप कभी कभी सुनते होंगे, नानाजी देशमुख उसके पीछे थे, और भी ऐसे अनेक लोग थे। वो सारा विश्व हुआ। उसके बाद अगले दिन से देश भर के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 26 जून की सवेरे नानाजी देशमुख उनके एक मित्र हवाई जहाज से कहीं जा रहे थे दूसरे स्थान पर, उनको विदा करने के लिए जा रहे थे अपनी कार से। उस कार को एक व्यक्ति ने रोका उनको रास्ते में, ये रुक गए, स्वाभाविक था, रुक गए। तो वो आया, पास में एक छोटा सा कागज दिया, बोले नाना जी आप वहाँ मत जाइए, एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण के गिरफ्तार हो गए हैं, अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, आपको भी पकड़ने की योजना है, आप वहाँ मत जाइए। ये कह के वो गायब हो गया वहाँ से। पर्चे पर पड़ा उन्होंने सारी बातें बाद में। उस समय की ये परिस्थिति थी कि देश भर के सब प्रमुख लोगों को गिरफ्तार करना। उस समय के प्रमुख लोगों में अगर हमने नाम सोचना ही है तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग भी थे। ये सारे के सारे लोग, इनको पकड़ा गया, इनको जेलों में बंद किया गया, भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया। लेकिन देश भर के अंदर की ये स्थिति। फिर दूसरी स्टेज में क्या हुआ, संघ के प्रमुख कार्यकर्ता, जिनको हम संघ चालक कार्यवाह कहते हैं, जो जो लोग भी मिले उन सबको गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया गया। और ऐसे देश भर में प्रारंभ में ही लगभग एक 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस सारे कारण से देश भर में एक आतंक का वातावरण बना। इस प्रकार की जो घटनाएं घटी, उसमें से एक सामान्य सी घटना बताता हूं। रोडवेज की बस जा रही थी, एक व्यक्ति अपना बस में बैठा था, बस रुकी एक बस स्टैंड पे, वहाँ जाकर के वो अपना उतरे चाय पीने के लिए, फिर लौट के आए तो देखा उनकी सीट पर एक महिला बैठी है। तो उन सज्जन ने कहा कि मैं यहाँ बैठा था, मेरी सीट है। तो वो महिला उठने को तैयारी नहीं हुई। कंडक्टर भी आया, कंडक्टर ने भी कहा, तो कंडक्टर की बात भी उसने नहीं मानी। फिर कंडक्टर ने एक वाक्य बोल दिया बड़ा मज़ेदार। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी हारने के बाद जब गद्दी नहीं छोड़ी तो ये कैसे छोड़ेंगी। केवल इतने वाक्य बोला, अगले बस स्टॉप पर सूचना पहले पहुंच गई, उस कंडक्टर महोदय को गिरफ्तार कर दिया गया। मैंने कैसा अत्याचार हो सकता है, मैं उसका वर्णन मैंने बताया एक। फिर आपातकाल में भिन्न भिन्न समय के जो अत्याचारों के उदाहरण अपने को मिलते हैं, वो कोई विशेष व्यक्तियों के नहीं, सामान्य लोगों को भी। और अत्याचार भी कैसे, जैसी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, कुर्सी के पीछे ऐसे हाथ रखकर कुर्सी के पायस पर रखना, और पुलिस अधिकारी अपना घंटों बैठे रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कैसा अत्याचार होता होगा, किस प्रकार का अत्याचार होता होगा कि गिरफ्तार करने के बाद नाखून प्लास से उखाड़ना। प्लास सब जानते हैं, प्लास क्या होता है, उस प्लास से नाखून उखाड़ना, ये जो स्थिति होती है। इस स्थिति में कितने कितने अत्याचार होते हैं। ये तो अत्याचार की मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बताई, लेकिन उस समय का बहुत भयानक अत्याचार। इस सब के बीच में संघ के स्वयंसेवक निश्चिंत भाव से खड़े रहकर अपना कार्य करते रहे। अनेक लोग तो ऐसे गिरफ्तार हुए जो बाद में, जिनको और 7-7 8-8 महीने तक उनका इलाज कराना पड़ा, और वो वास्तव में बाद में अभी तक उतना स्वस्थ नहीं हुए। और अभी तक मैंने शब्द बोला है, सन 75-76 के कालखंड की बात है, और आज हम 50 साल बाद विचार कर रहे हैं। तो उस समय के अत्याचारों का ऐसा विभत्स वर्णन था। अब संघ ने क्या सोचा, संघ ने सोचा कि अपना संगठन तंत्र ठीक खड़ा करना है। हम जो प्रचारक बाहर थे तो उसका उद्देश्य ये था, जगह जगह कार्यकर्ता मिलना, काम करना, बाकी जैसी आवश्यकता करते रहते थे। फिर ये योजना बनी कि हमने देश भर में सत्याग्रह शुरू करना है। एक बार सांकेतिक सत्याग्रह शुरू हुआ जुलाई मास में ही, जून में वो घटना घटी, जुलाई मास में। तो सांकेतिक सत्याग्रह में लोग खड़े कैसे होंगे, लेकिन जगह जगह अपने कार्यकर्ता खड़े हुए। शुरू में 5-5, 7-7 लोगों को सत्याग्रह करने भेजा, और सत्याग्रह करते समय
कि भारत माता की जय, संघ के शोषण को छोड़ो, ऐसे अनेक बातें बोले। क्योंकि उस प्रतिबंध काल में देश के 29 संगठनों के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये सब संघ के नहीं थे, इसमें मुसलमान भी थे, बाबा राम केवलम नाम से एक संस्था थी, उसके लोग भी थे, बाकी और भिन्न पार्टियां लोग थे। ये सारी स्थिति थी। उस स्थिति में देश के अंदर आतंक का वातावरण समाप्त होना चाहिए, इसलिए सत्याग्रह हुआ देश भर के हर बड़े केंद्र पर। 5-5, 7-7, 10-10, ज़्यादा नहीं, लेकिन इन लोगों पर कितने अत्याचार हुए इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यदि अपने को कुछ पढ़ना सोचना हो तो ऐसी अनेक पुस्तकें हैं आपातकाल के विषय में, लेकिन बहुत शारीरिक और मानसिक अत्याचार हुए, बस इतना ही कहना इसमें पर्याप्त है। इसके बाद आपातकाल के बाद ये कालखंड बीता, फिर अपना संगठन तंत्र खड़ा करना, और फिर नवंबर मास में देश भर का अंदर फिर से एक व्यापक सत्याग्रह करना। 80,000 से ज़्यादा लोगों ने सत्याग्रह का मतलब क्या होता था? पुलिस पकड़ेगी ये आवश्यक नहीं था, लेकिन हम पुलिस को ये कहते थे कि हाँ, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, शाखा लगाने को मना है, हम लोग लगाएंगे शाखा, आप हमको गिरफ्तार करो। तो शुरू में तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर पुलिस को समझ में आ गया, उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू किया। इन 80,000 लोगों में हम जब विचार करेंगे, आधे से ज़्यादा युवा वर्ग थे। अभी भी प्रश्न आता है, मैं युवा वर्ग के सामने क्या संदेश देना, क्या करना? युवा वर्ग के सामने उस समय प्रखर राष्ट्रभक्ति, प्रखर देशभक्ति, देश के लिए कार्य करने की एक इच्छा शक्ति, और देश को इस संकट से हमने ऊपर उभारना, हमने अपने आप को, इस मानसिकता को लेकर देश भर में सत्याग्रह हुआ। और उस सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ कि आखिर में ये सोच करना पड़ा सरकार को कि अब हमको ये आपातकाल समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए संघ ने देश में तो प्रयास किए ही, देश के बाहर भी बहुत प्रयास किए। सुब्रमण्यम स्वामी नाम के सज्जन का नाम आप लोग कभी कभी सुनते रहते होंगे, वो विदेश में पढ़ाया करते थे, यहाँ आए हुए थे, एमपी थे यहाँ के, उनको विदेश के लोगों से जाके बात करने भेजा गया कि आपातकाल कैसा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार के हो रहा है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों लोग वहाँ गए, सारे विश्व के अंदर उनका जाना हुआ। दूसरा प्रकार था कि विश्व लोग जब यहाँ आते थे भारत में भ्रमण करने, उनको ठीक जानकारी यहाँ की मिले, उसके लिए साहित्य छापना, उनको साहित्य पहुँचाना, हिंदी में, अंग्रेजी में, सब प्रकार का साहित्य, विदेशों तक में सारा विषय। धीरे धीरे सारे विश्व भर में सरकार की बड़ी आलोचना होने लगी, सरकार के खिलाफ वातावरण बनने लगा। तो फिर अंत में जाकर सरकार को आपातकाल समाप्त तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इलेक्शन की घोषणा करनी पड़ी। ये सन 77 की बात है, 77 की बात। उस इलेक्शन की घोषणा के समय राजनीतिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया। अब राजनीतिक पार्टी के लोगों के मन के अंदर ज्यादा भय था, तो ये इलेक्शन की घोषणा तो हो गई, राजनीतिक पार्टी के लोग कोई आपस में बात करने को तैयार नहीं थे, और आपस में बात भी नहीं करना और हिम्मत से आगे खड़े भी नहीं होना। तो उसमें संघ के कार्यकर्ता, जिनको हम लोग जानते हैं, रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, रज्जू भैया ने स्वयं उस कार्य को उन्होंने संभाला, सबने मिलकर तय किया। संघ का जैसे अपना सिस्टम होता है, सब लोग मिल करके काम करते हैं। तो ऐसे अनेकों लोग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए गए, उनकी बात किया, उनके मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया, और धीरे धीरे करते करते फिर ये विचार करके निर्णय हुआ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने नाम से चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास ही नहीं था अपने बारे में। जब विश्वास नहीं तो फिर क्या करना उनको। तो जब तय किया गया जनता पार्टी नाम से एक संगठन बनाया जाएगा, जनता पार्टी के नाम से एक कैंडिडेट खड़ा होगा, कांग्रेस के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा, और देश भर में उसका एक वो वातावरण बना। अब इसके बीच में एक महत्वपूर्ण बात और आई सामने। इंदिरा गांधी ने अपने संघ के लोगों को मिलने के लिए बुलाया। जब देखा देश भर का वातावरण इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहा है, तब वो बुलाया गया और बोला कि कहा इंदिरा गांधी ने
यदि आप संघ के लोग इस आंदोलन का साथ छोड़ दें तो आपके जितने लोग गिरफ्तार हुए थे उनको सबको छोड़ देंगे। जिनके नौकरी चली गई थी उनको नौकरी भी मिल जाएगी फिर से। जी। केवल आपने इतना काम करना है, ये सब पार्टी को, जो जनता पार्टी बनी है, इसका साथ नहीं देना है। जी। लेकिन अपने संघ के लोगों ने कहा इंदिरा गांधी को कि प्रधानमंत्री जी आपने बहुत विलंब कर दिया, अब हम इससे पीछे कदम हटा नहीं सकते। तब इंदिरा गांधी जो संघ के लोगों को छोड़ने भी वाली थी, उस समय उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने जी। रहे, जेलों में रहे, बाकी पार्टियों के लोग छूटे थे। मैं भी उस समय जेल में था। उसके बाद इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी हारी। इंदिरा गांधी के हारने के बाद तत्काल बाद अधिकांश लोगों को छोड़ दिया गया। कुछ लोगों का कुछ और केस भी थे, मेरे को भी एक केस और था उसमें, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल नाम से। तो एक 15 दिन बाद हमको भी छोड़ा गया। मैंने ये विषय इसलिए बताया कि उसमें सारे देश का मनोबल तोड़ने के लिए क्या क्या कोशिश की जा रही थी। साहित्य तो कैसा कैसा छापा जाता था, संघ भी कैसे साहित्य छापता था, और साहित्य छापता कहाँ था? प्रिंटिंग प्रेस को अलाउड नहीं था कोई साहित्य छापना। तो अपने संघ के लोग सैकड़ों स्टाइल मशीन, जो आप लोग आजकल नहीं दिखते हैं, सैकड़ों स्टाइल मशीन, जैसे जो प्रिंटर होता है ना आजकल, इसी प्रकार का हाथ से लिखना, स्टेंसिल का काटना, कागज रखना, वो छापना, और वो ऐसे पत्र छाप के देश भर में जाते थे, हर जिले के अंदर छापे जाते थे, और ये खेतों में जाकर छुप करके छापे जाते थे। तो संपूर्ण देश के अंदर एक जन जागरण का काम आपातकाल के समय हुआ। परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी की पराजय हुई, फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। अब इसके बाद देश का जो दुर्भाग्य होता है, तो कैसा होता है दुर्भाग्य, वो जनता पार्टी में परिस्थिति ऐसी निर्माण आई, वो आपस में ही झगड़ा करने लगे। उस झगड़े का वर्णन नहीं करता हूँ अभी। उस झगड़े के कारण से ये शासन समाप्त हुआ। 77 में शासन बना था, 80 में समाप्त हुआ, 80 में फिर से चुनाव हुए, इंदिरा गांधी फिर से आई। आपस के झगड़े का परिणाम क्या होता है उसका एक छोटा उदाहरण मैंने बताया केवल आपको। उदाहरण तो और भी बहुत सारे हैं। और ऐसे ही समय उस आपातकाल के बीच में संघ के ऊपर एक और प्रेशर ही करना चाहिए, प्रेशर ही आया कि आप इस देश के अंदर शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करो। आंदोलन शुरू करने का मतलब देश के अंदर गृह युद्ध का वातावरण निर्माण करना। और विदेशों से ये भी मांग थी कि आप कार्य करो, सब प्रकार की सहायता करेंगे हम। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, देश के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारे कितने स्वयंसेवक मारे गए हैं, कि कितने गिरफ्तार हुए, होगा कुछ भी, लेकिन देश के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया जाएगा। तो ऐसी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में स्वयंसेवकों की परीक्षा भी हुई, उस परीक्षा में सफल भी हुए, और फिर प्रतिबंध आपातकाल समाप्त हुआ, संघ का प्रतिबंध भी समाप्त हुआ, और फिर अगला कदम जब फिर से कार्य शुरू हुआ, तो बड़े बड़े कार्यक्रम में उस समय पूजनीय बाला साहब थे। तो बाला साहब ने कहा, साहब ने भाषण में कहा, उन्होंने कहा भूलो और माफ करो। जैसे दांत कभी अपनी जीभ को काट लेता है, हम दांत को उखाड़ते नहीं हैं, ये अपने लोग थे सारे, ये सारे अपने लोग हैं। पार्टियां कुछ भी होंगी, लेकिन इस देश के लोग हैं ना, इस देश के लोगों से हमने भूलो और माफ करो, उनकी कोई गलती कारण से कोई दंड मिलेगा ये वक्त कुछ नहीं ऐसा। फिर से सारे देश ने मिलकर काम करना, खड़ा करना है, और सारे देश में फिर से कार्य शुरू हुआ। आज की जो आम जनता है, या मैं खास तौर से बात करी युवाओं की, तो क्या युवा आपातकाल की जो गंभीरता थी उसको समझते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं समझते जी। इसलिए कि आपातकाल के विषय में उनके सामने कभी बातें नहीं आती, कभी जी। चर्चा ही नहीं होती। कांग्रेस के शासनकर्ता तो इस विषय पर इसलिए नहीं बोलते कि उन्होंने एक प्रकार का अपराध किया था उस समय। जी। कुछ साहित्य छपा, पुस्तकें छपी, वो 77 से लेकर 80 के बीच में पर्याप्त साहित्य छपा, उस समय लोगों ने पढ़ा।
धीरे धीरे वो साहित्य भी कम होता गया। आज के युवा वर्ग को आपातकाल क्या होता है, आपातकाल में क्या क्या हुआ, कैसे कष्ट अत्याचार, कुछ पता नहीं है। इसलिए वो इन विषयों में अज्ञानतावश रहते हैं, अज्ञानवश जैसा बोलते हैं। जी। अगर आज वैसी स्थिति आ जाए तो क्या समाज पहले जैसा फिर से खड़ा हो पाएगा? आपको क्या लगता है? समाज हर परिस्थिति में खड़ा रहता है अगर उसके अंदर प्रखर देशभक्ति का भाव पैदा हो। इस देशभक्ति का भाव पैदा करने में संघ पिछले 100 वर्षों से लगा है और संघ इस सारे कार्य में सफलता प्राप्त कर रहा है। संघ का कोई भी जब संदेश आता है तो सारा समाज खड़ा होता है। फिर चाहे कभी बाढ़ हो, तूफान हो, भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर आते हैं, उसमें सारा समाज खड़ा होता है। कोरोना का पिछले समय का कालखंड था। कोरोना में बाकी जैसी भी व्यवस्था की वो तो एक अलग विषय है। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। उन दिनों नए प्रधानमंत्री महोदय ने थाली बजाने का कार्यक्रम रखा। अब आप लोग सोचते होंगे इस थाली बजाने का मतलब क्या है। शायद आपको ध्यान में नहीं होता होगा। मंदिरों में जो घंटी बजती है उस घंटी के कारण से मंदिर परिसर में कीटाणुनाशक वातावरण बनता है और प्रधानमंत्री महोदय के इस आह्वान पर सारे देश के अंदर थाली बजाना और 15 मिनट के लिए कहा गया था, थाली बजाने का कार्यक्रम हुआ। कीटाणुनाशक है, ये वैज्ञानिक है, ये बिना बताए हुए काम करना पड़ा क्योंकि हमारे देश का एक वर्ग ऐसा भी है बोले थाली बजाने से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारा विषय है। ऐसे दूसरा एक कार्यक्रम था, प्रकाश उत्पन्न करना ने घर घर दीपक में जलाना, दीपक मोमबत्ती, और ये नहीं है कुछ तो टॉर्च जलाओ, टॉर्च नहीं तो फोन जलाओ। उस समय ये 15 मिनट का समय फोन जलाने का, प्रकाश होना चाहिए उसमें, ये उसका मतलब चीज है। उसका भी सारे समाज के एक साथ खड़े होने का एक वातावरण बना। अब समाज खड़ा होने का बात है तो आपातकाल में जो हुआ वो एक अलग विषय था। कोरोना का काल क्या कैसा था, तो कोरोना काल के बारे में आपने थोड़ा बहुत सबने पढ़ा ही होगा। कोरोना काल ऐसा है कि व्यक्ति बीमार हुआ, समुचित इलाज अगर हुआ तो, ना हुआ तो उसके प्राण बचने की कोई संभावना नहीं होती थी। और तो और करोड़पति परिवार, उसमें 15-20 परिवार के लोग रहते हैं, उनमें से एक दो को कोरोना हो जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उस परिवार का कोई व्यक्ति उनकी अंतिम यात्रा की व्यवस्था नहीं करने की हिम्मत ही नहीं करता था। मन इतना कायर था ना, अरे इनको हो जाएगा तो हमको हो जाएगा। जैसे अपने देश में पहले कुष्ठ रोग होता था, कोड़ी जो होते थे, उनको स्पर्श करने से हमको भी कोड़ हो जाएगा, ये मानसिकता थी भारत की। कोड़ी होता नहीं था। अपने छत्तीसगढ़ में एक कुष्ठ आश्रम बनाया गया, 450 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इलाज किया और वो सब ठीक होकर के अपना अपना ठीक से कार्य करने लगे हैं। सब करने वाले कौन थे? एक कात्रे जी महाराज नाम के सज्जन थे जी, उन्होंने और उस कार्य को शुरू किया। बाकी सब लोगों ने जब कात्रे जी कैसे थे, एक बार वो जाते जाते सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े। उनको सब जानते थे, पहचानते, उनको ले गए डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने देखा डॉक्टर ने कहा पहले तो इनको आप खाना खिलाइए। इन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, वो बेहोश थे वो तो। और फिर डॉक्टर ने देखा उनके पास एक झोला था और उस झोले को देखा गया तो उसमें 6,000 रुपये थे उस पर। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास इतने पैसे थे, आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो कात्रे जी कहते हैं ये पैसा मेरा नहीं था, ये उस कुष्ठ आश्रम के लिए समाज ने दिया हुआ है, ये उसी काम आएगा, मेरे काम नहीं आ सकता। ये इस प्रकार की भावना जब व्यक्ति के मन में होती है तब वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, करते भी हैं। ऐसे समाज ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सब जगह। तो कोरोना काल की जो मैं बात बता रहा था, उस समय युवाओं ने संघ के स्वयंसेवकों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इन सब कोरोना रोगियों का इलाज करने में सहायता की और स्वयं 7-7 दिन के लिए एक एक टीम बनाई जाती थी।
जो उस समय के कोरोना रोधक वस्त्र होते थे, वो अपना उनको मिलते थे, वो पहन के आते थे। 7 दिन बाद इसको एक जगह रोक देते थे, दूसरा ग्रुप आता था। तो ये जाने के बाद वहाँ विश्राम भी करते थे, विश्राम के साथ साथ औषधि जो आवश्यक है उस सब की व्यवस्था भी होती है सब। यानी ऐसे अगर लोगों की संख्या का हिसाब लगाया जाए तो वो करोड़ों संख्या होगी। वो कौन थे सब? वो युवा वर्ग ही था सब। वो युवा वर्ग को उत्साह प्रेरणा देने का समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, और उस उपाय का परिणाम होता है कि वो वास्तव में सारे देश के लोग खड़े हुए। एक बार तो ऐसे कुछ सेंटर्स बनाए थे हम लोगों ने, तो एक सेंटर पर फ़ोन आया कि भाई इस मकान में 4 लोग हम पिछले 1 सप्ताह से हमने खाना नहीं खाया है, और उसका मकान नंबर लिखा। तो मकान नंबर देख के लगा ये तो बड़ी कोठी है कोई। तो भी कार लेकर अपने कार्यकर्ता गए वहाँ। तो गए वहाँ, खटखटाया, वहाँ जाके अंदर बैठे, बात हुआ। तो देखा कौन थे, एक बूढ़े बढ़िया, उनका पुत्रवधू और उनके 2 बच्चे। तो बोले आप तो इतने बड़े कोठी के मालिक हैं, आपके पास खाना नहीं है? उन्होंने कहा हाँ, मैं सरकारी अधिकारी था, मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा था, मेरा बेटा भी इंजीनियर था, वो नौकरी छोड़ के आया था कुछ व्यापार करने, हमने उसको सारा पैसा दिया उसको, और वो बेटा भी डूब गया, और आज की हालत ये है कि हमारे पास कुछ नहीं है। वो सज्जन जो कार लेकर गए थे, कार में भोजन लेकर गए थे जी। और उन सबको भोजन कराया, आगे की व्यवस्था की उन्होंने। यानी समाज में जहां कहीं कोई कष्ट में होगा, कोरोना में हमारे ऊपर कोरोना का परिणाम हो सकता है, हमारा भी एक प्रकार से संकट में जीवन हो सकता है, लेकिन नहीं, अपने समाज की रक्षा करनी है ना, ये विचार करने वाले लोग। और संघ के कार्य के माध्यम से युवा वर्ग तो प्रचुर मात्रा में हमेशा रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रौढ़ लोग भी साथ साथ थे, और देश भर में ऐसे सारे कार्य किए गए। अभी जो बीच में प्रश्न आया ना कि आज के युवाओं को सामने कि क्या दृष्टि देना है, युवाओं को सामने एक ही दृष्टि की आवश्यकता है। मैं इस देश का हूँ, देश के लिए जो कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी मैं करूँगा, देश के हर व्यक्ति की सहायता करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। ये मन की इच्छा पैदा करना। इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं ने उस कालखंड में शाखाएं बंद थी, लेकिन शाखाएं कैसी लगेगी, क्या लगेंगी, तो घर घर की शाखा शुरू की गई। घर घर की शाखा मतलब घर के अंदर ही कौन कौन, घर के 5-6 लोग रहते हैं, माता पिता, बालक बच्चे उनके, और बूढ़े बुढ़िया, ये सब लोग मिल करके देश के बारे में बातें करते थे। ये सब मिल करके देशभक्ति के गीत करते थे, ये मिल करके कुछ व्यायाम करते थे। बोले कोरोना में बाहर नहीं जाना, लेकिन शरीर ठीक रखेंगे तब ना हम काम करेंगे आगे। ऐसे घर घर में शाखाएं चलाना, लाखों की संख्या में शाखा चली। ऐसे समाज का संगठन कैसे कैसे हो सकता है, ये लोगों को अनुमान नहीं। फिर इन सब शाखा के लोगों को क्या बताया गया, आपके जितने मित्र रहे हैं, जिनसे आपने सालों से बात नहीं की होगी, ऐसे सब मित्रों से आप बात करना शुरू करो। सप्ताह में कम से कम एक परिवार 50 लोगों से बात करे, यानी प्रतिदिन 8-10 से कम। तो ये वार्ता शुरू होने का परिणाम क्या हुआ, सारे देश के अंदर एक जागृति की लहर पैदा हो गई। ये जो जागृति है कि भाई वो भी ऐसा कर रहा, वो भी ऐसा, वो भी, तो हम भी करेंगे ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? ऐसा देश के लिए कार्य करना है, शरीर मन बुद्धि स्वस्थ चाहिए, शरीर मन बुद्धि का समर्पण चाहिए, हमारा शरीर इस योग्य चाहिए कि हाँ हम देश के लिए काम कर रहे हैं। जब ऐसी मानसिकता होती है तब देश के अंदर युवा नहीं, सब लोग खड़े होते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। इच्छा शक्ति केवल इतना ही है कि हाँ हम देश के लिए काम कर रहे हैं। एक बार खेल के विषय में हॉकी के खिलाड़ियों के सामने एक विषय आया कि भाई हॉकी के खिलाड़ी विजयी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही सबने, बोले हम देश के लिए खेलते हैं इसलिए विजयी होते हैं जी। हमारे पीछे पूरा देश खड़ा है। हमारा विजय प्राप्त करना हमारा स्वाभिमान नहीं है, हमारा विजय प्राप्त करना हमारे देश का स्वाभिमान है।
ऐसे ही एक देश का दूसरे देश से युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में एक देश की सेना हारने लगी, तो वहाँ को जो सेना प्रमुख था उसने अपने राजा के पास संदेश भेजा कि अगर सेना और नहीं होगी तो हम हार जाएंगे। तो उस समय उन्होंने सारे राज्य में एक संदेश भेजा। संदेश बड़ा मजेदार था, कुछ नहीं खास। कल सवेरे 6:30 बजे सभी युवा वर्गों को अपने साथ जो हथियार है घर में ले करके अपने अपने रेलवे स्टेशन पर आ जाना है। वहां से जो रेलगाड़ी आए उसमें बैठ करके सीमा पर जाना है। 1.5 लाख युवक गए और उसी सेना में मिले, शत्रु सेना को परास्त किया। ये होता है एक विश्वास। ये विश्वास कैसे पैदा होता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देश के प्रमुख लोगों का जीवन जैसा होता है, उस जीवन के कारण से वो आदर्श सामने आता है। अब आप लोगों में से कितनों को याद है पता नहीं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के कालखंड में एक बार देश में अन्न की समस्या हो गई थी। विदेशों से अनाज मंगाने की कोशिश की गई, विदेशों ने अनाज नहीं दिया। अमेरिका जैसे देश ने, जो सबसे थर्ड क्लास होता है अनाज, उन दिनों उसकी योजना का नाम था PL 480। वो अनाज खाने लायक भी नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने मना कर दिया, करने हमको नहीं चाहिए। वो शास्त्री जी वापस आए, उन्होंने आह्वान किया संपूर्ण देशवासियों को, देश का अन्न का संकट ऐसा ऐसा है, हम इस संकट को हल कर सकते हैं यदि हम सप्ताह में एक समय भोजन करना बंद कर दें। उस दिन से सोमवार के दिन सायंकाल इस देश के अंदर बहुत परिवारों में आज भी वो भोजन नहीं करते हैं। क्यों? देश के साथ संकट का समाधान करना अपने को। अभी भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री महोदय ने कल परसों में कुछ बातें बोली हैं। लोग, कई पार्टी वाले तो उसको बताते हंसी मजाक, अरे देश घबरा गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उन्होंने क्या कहा, 1 साल तक कोई भी परिवार, कोई भी उत्सव हो, सोने के जेवर न खरीदे। मतलब उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, आगे बताया कि देश के भविष्य के लिए ऐसा ऐसा इसकी आवश्यकता है। और क्या कहा कि पेट्रोल, डीजल, तेल, इसका उपयोग कम से कम करें। खाने का जो तेल है जिससे भोजन बनता है, 10% हम कम कर दें तो देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। अब ये सारे विषय मोदी जी बोले तो समाज के बहुत बड़े वर्ग ने, एक बार कहा जाए 80% से ज़्यादा वर्ग ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन कुछ अपोजिट पार्टी वाले हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, उनको इतनी अकल नहीं आती। देश संकट के समय है तो हमको देश के साथ खड़े होना चाहिए जी। विश्व में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बाहर कुछ भी हो, हम आपस में झगड़ा करेंगे, देश का विषय है, हमसे एक साथ खड़े। तो संपूर्ण देशवासियों के हृदय के अंदर इस प्रकार की वृत्ति जगाने का काम करना है। इस प्रकार की वृत्ति जब देश के अंदर पैदा होगी तो उसका एक बहुत गहरा परिणाम होगा। अपने देश के अंदर परीक्षा की ऐसी कई घड़ियां आई। आपको ये मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी के काल में परमाणु अस्त्र बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। पहले इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, बाद में जब अमेरिका ने धमकाया उनको तो उन्होंने बंद कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में फिर शुरू हुआ, और शुरू होते समय मालूम था कि अमेरिका फिर गड़बड़ करेगा। तो सब सैनिकों, सब अपने वैज्ञानिकों ने मिलकर सोचा, तय किया कैसे करना है। अमेरिका का सारे देश के, सारे विश्व के अंदर भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करने वाले कौन? हवाई जहाज, उसका भिन्न भिन्न नामों से आते थे। तो तय किया गया जब वो भारत के पास से गुजरेगा तब काम बंद। वो बड़ी स्पीड में सैटेलाइट, तो उस स्पीड के कारण, उस समय सैटेलाइट नाम नहीं था उसका जी। तो ये सारा जो विषय चलता था, वैज्ञानिकों ने 3 साल तक घर बार से दूर रहकर उस परमाणु अस्त्र को निर्माण करने में सहायता निर्माण की, और परमाणु अस्त्र का विस्फोट हुआ। एक बार विस्फोट हुआ, अमेरिका ने हल्ला गुल्ला मचाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे।
अटल बिहारी वाजपेयी कुछ नहीं बोले, उत्तर नहीं दिया। फिर दूसरा विस्फोट हुआ, फिर तीसरा विस्फोट हुआ। तब अमेरिका ने, जिसे कहता ना, सैंक्शन लगा दिया जी कि भारत को सहायता कुछ नहीं मिलेगी। जी अब ऐसे समय में जो युवा वर्ग यहाँ भारत से विदेश में गया था, अमेरिका में भी गया था, अटल बिहारी वाजपेयी का आह्वान था। उस आह्वान का परिणाम क्या था कि भारत में ऐसे ऐसा संकट है, हमने परमाणु बम बनाया है और परमाणु बम आवश्यक है आज के युग में। इस सैंक्शन के कारण से भारत के अंदर आर्थिक संकट आ गया है। तो उस समय विदेशों में रहने वाले सब लोगों ने इतनी अधिक सहायता की, जो अमेरिका करता था उससे ज़्यादा सहायता अपने देश के युवा वर्ग ने की। इसलिए युवा वर्ग को जैसा जैसा वातावरण मिलेगा वैसे वैसे वो काम करेंगे, लेकिन उनके सामने आदर्श चाहिए। एक और मैंने लाल बहादुर शास्त्री का बताया उदाहरण, एक और अटल बिहारी वाजपेयी को बताया उदाहरण, और अगर नाम अपने को सुनना हो तो APJ अब्दुल कलाम का नाम अपने सामने आता है। जी उनके जीवन का उदाहरण लोग पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि कैसा व्यक्तित्व तो हो सकता है देश के लिए। तभी तो उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। अब ऐसे अनेक विषय हैं। अपने देश का प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है, प्रत्येक पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, प्रखर देशभक्त हैं सब। आवश्यकता है उनके सामने वैसा आदर्श, वैसा उदाहरण खड़े रखना अपने को। संघ लंबे समय से समरसता के कार्य से जुटा हुआ है और आप भी लंबे समय से समरसता का कार्य देख रहे हैं, कर रहे हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि समरसता का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या यह सिर्फ एक नारा है या जमीनी हकीकत? कुछ नहीं कहा जाएगा। हर एक मनुष्य मनुष्य है और उस मनुष्य के जीवन में सब मनुष्यों के प्रति आदर भाव चाहिए। ईश्वर ने हम सबको जन्म दिया है, हम सब एक समान है। इस दृष्टि को समझता कहते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में हमने आलोचक वृत्ति नहीं अपनाना। ईश्वर ने जिस जिसको जन्म दिया है, उसने कहाँ जन्म देना है ये अलग विषय है, लेकिन जहाँ जहाँ जन्म दिया है उसके अनुसार हमारे जीवन का व्यवहार होना चाहिए। समरसता का बहुत सामान्य अर्थ यह है, अपने देश में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। उसकी समानता की दृष्टि निर्माण करने के लिए हमको जो जो उपक्रम करने पड़ेंगे वो करेंगे। कोई हमारा मित्र है, कोई पिछड़ी जाति का रहता है हमारा मित्र, वो हमारा मित्र है ना। हमारा मित्र कैसे चाहिए? तो हमारा मित्र अपने तो मित्र है, वो भी तो मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। ये एक दृष्टिकोण चाहिए। इस दृष्टिकोण को निर्माण करने के लिए संघ ने समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के और कार्यक्रमों की योजना की है। समरसता का भाव यानी परस्पर सब एक समान मित्र रूप में सब रहे, एक परिवार रूप में सब रहे, ऐसा समझे रहना चाहिए। वास्तव में समरसता का विषय जब हम सोचेंगे तो संघ ने प्रारंभ से ही समरसता का विषय, संघ के शुरू से बता रहा हूं, लिया है। और समरसता का विषय कैसे लिया है? संघ के प्रारंभ में एक शिविर लगा था वर्धा आश्रम में, गांधी जी के पास। गांधी जी वहां रहा करते थे, तो शिविर लगा तो गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी भी आए वहां पर, तो लोग भोजन के लिए बैठे थे, सब लोग तो भोजन के लिए बैठे, तो फिर क्या करना अपने को? तो गांधी जी कहा, आइए गांधी जी आप भी भोजन करिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठता हूँ भोजन करने, पहले बताओ इसमें से कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं, बताओ। तो किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। तो गांधी बोले, देखा मैं इसलिए भोजन करने नहीं बैठ रहा हूँ। तब डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, नहीं गांधी जी जिस अर्थ को पूछे उसमें बताइए। वैसे हम सब हिंदू हैं, क्योंकि वो सबको हिंदू कहते थे हम लोग, हम सब हिंदू हैं, लेकिन गांधी जी जिन अर्थ को पूछे वो बताओ। तो आधे से ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, पिछड़ी जाति वाले। और वो पिछड़ी जाति वाले सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे, एक साथ भोजन वितरण करते थे, कोई छुआछूत आपस में नहीं। यही एक समरसता का एक विशेष उदाहरण है। जब गांधी जी ने ये सब दृश्य देखा तो बड़े और भाव विभोर हो गया। उन्होंने कहा, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर जी आप तो पहले कांग्रेस में थे। बोले, हाँ मैं था कांग्रेस में। ये आपने काम वहां क्यों नहीं शुरू किया? तो डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत सरल रूप से कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानस ऐसा नहीं है कि सारे देश को एक साथ कर सके। वो केवल तात्कालिक लाभ के लिए करते हैं, अंतरम आत्मा की जागृति के लिए नहीं करते। इस कारण से आज भी हम देखते हैं
कि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, वो क्यों आते हैं? ये भिन्न भिन्न जाति बिरादरी के, इस समाज के इसलिए नहीं आते। अब देखो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं खड़गे महोदय। अब खड़गे महोदय क्यों बनाएंगे आपको मालूम है सबको ना, सब जानते हैं इसको। तो संपूर्ण समाज में प्रखर राष्ट्रभक्ति निर्माण करना, भारत माता की जय का उद्घोष करना, भारत माता के सब महापुरुषों का स्मरण करना, यही भावना संपूर्ण देश को इस सामाजिक समरसता की ओर लेकर के जाएगी और लेकर जा भी रही है। सन 1998 में समरसता का महाशिविर आपने मेरठ में लगाया, जिसमें लगभग 51,000 लोगों को जोड़ा गया, या ऐसा माना जाता है कि 51,000 लोग वहां पे उपस्थित हुए। यह कार्य कैसे संभव हुआ? एक शब्द है सामाजिक सद्भाव, एक शब्द है सामाजिक समरसता। दोनों में एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण जो शाब्दिक अर्थ वो है, ये है कि संपूर्ण समाज में छुआछूत दूर होनी चाहिए। छुआछूत के कारण से समाज में आपस में भेदभाव, आपस में झगड़ा, एक दूसरे के प्रति कटुता ये निर्माण होती है। इसलिए सामाजिक समरसता का काम है कि कैसे छुआछूत दूर करना। इस छुआछूत दूर करने के लिए अपने को देश के ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना जिन्होंने पिछड़ी जाति के लिए भी कार्य किया है और संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए भी कार्य किया है। इसके लिए संघ ने समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम लिए। आज से 25-30 साल पहले एक राम खिचड़ी नाम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। मकर संक्रांति के दिन संपूर्ण देश भर के ग्रामों में इस प्रकार का स्वरूप निर्माण करना, हर घर से दाल चावल इकट्ठे करना, खिचड़ी बनाना और सारे गांव के सब लोगों ने, सब जाति के लोगों को एक साथ इकट्ठे बैठाना, इकट्ठे सबको खिलाना। ऐसे कार्यक्रमों का धीरे धीरे परिणाम हुआ। लेकिन आवश्यकता ये थी कि संपूर्ण समाज के अंदर इस वृत्ति को पैदा करना है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, ईश्वर एक है। ये सारी बातें बोलते तो हैं शब्दों में जी, लेकिन ये जीवन के व्यवहार में आना कैसे। इसके लिए सामाजिक समरसता का कार्य को छुआछूत दूर करने के लिए हमने कार्य प्रारंभ किया। दूसरा शब्द है सामाजिक सद्भाव। आजकल अपने देश में जो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण संकट है, वो संकट यही है कि जातियों का परस्पर का संघर्ष, छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा, कटुता, एक दूसरे के खिलाफ सौहार्दपूर्ण वातावरण समाप्त करने का प्रयास, ये अपने देश के भिन्न भिन्न लोगों ने, और अगर कहा जाए विदेशी लोगों ने, हमारे देश के अंदर जाति विभेद पैदा करने का प्रयास किया और हम लोग उनके चंगुल में फंसते चले गए। उसका परिणाम हुआ कि हिंदू समाज आज आपस में टूट फूट करके अलग अलग होता जा रहा है। इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? इस देश की हिंदू समाज की शक्ति कमजोर होगी और ये देश फिर से गुलाम बन जाएगा। एक लंबे समय से इस कार्य के विषय में विशेष प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। उन प्रयासों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि समाज के अंदर किन किन गुणों को लाने का प्रयास किया जाए, जिस प्रयासों से संपूर्ण समाज एक साथ खड़ा हो सके। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है हम कौन हैं। जब ये प्रश्न मन में आता है तो भारत माता के प्रति श्रद्धा निर्माण करना, यानी हम सब कौन हैं? भारत माता की संतान है हम सब। जब सारे समाज में ये विषय निर्माण होगा तो परस्पर कटुता कम होगी। फिर दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय है ईश्वर एक ही है। हमारी पूजा पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। गांव गांव के अंदर
एक प्रकार से विशेष प्रकार के पूजा स्थल का निर्माण होता है। ग्राम देवता बोलते हैं उसे। जी। उस पूजा स्थल के बारे में संपूर्ण गांव की श्रद्धा होती है। कितनी भी जातियों के, कोई छोटी बड़ी जाति कोई भी हो, विशेष कार्यक्रम से सब गांव वाले वहां पर पहुंचते हैं। तो ग्राम देवता के प्रति श्रद्धा, इसको फिर से जागृत करना, फिर से व्यवस्था निर्माण करना। फिर तीसरा विषय है, ईश्वर एक है, ये सबकी मान्यता होने के बाद भी पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं। ये अपने को स्वीकार करना पड़ेगा, हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन ईश्वर एक है और हम सब ईश्वर की संतान हैं। फिर एक विषय आता है, इस देश के महापुरुष। उन महापुरुषों ने देश के लिए कितना बड़े बड़े काम किए हैं। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, छोटी बड़ी जाति सब हो सकते हैं, लेकिन उन महापुरुषों ने देश के लिए कार्य किया है। इसलिए सभी जातियों के अंदर सभी महापुरुषों के प्रति श्रद्धा चाहिए, आदर चाहिए। फिर अपने देश के मान बिंदु हैं, गीता गंगा गौ माता बोलते हैं, उनके प्रति सबका सम्मान चाहिए। जी। देश के तीर्थ स्थान हैं, बद्री केदार वगैरह आप नाम सुनते हैं सब, और अपने हिमाचल प्रदेश में तो और सैकड़ों की संख्या में देवियों के मंदिर है वहाँ भी। जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं तो जम्मू के पास वैष्णो देवी का मंदिर है, लाखों लोग आते हैं। कुंभ का अवसर हुआ अभी तो 66 करोड़ लोग वहाँ पर हिंदू समाज के आए। 66 करोड़ लोग किसी एक जाति के नहीं थे, सब जातियों के लोग थे। लेकिन गंगा के प्रति श्रद्धा, इस श्रद्धा का पुनर्जागरण करना सारे समाज के अंदर। जी। जैसे जैसे ये श्रद्धा का पुनर्जागरण होता चला जाएगा, वैसे वैसे समाज के अंदर आपस की कटुता भेदभाव दूर हट जाएगा। जैसे हमने इस कार्य के लिए संपूर्ण देश में कार्य शुरू किया है। समस्ता का काम आज से लगभग एक कहा जाए कि 40-45 साल पहले हुआ शुरू। इस सद्भाव का काम अभी 1906 से शुरू हुआ। 1906 नहीं, 2006 से। जी। तो ये कार्य शुरू हुआ। पीछे का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट खड़ा होकर कार्य करे, सबको अपना ही माने। एक समय था जब हमारे देश के अंदर गांव-गांव के अंदर सब भिन्न-भिन्न जाति के लोग अपने सब जातियों का मान सम्मान करते थे, आपस में पारिवारिक संबंध होते, कोई छुआछूत नहीं, कुछ नहीं। तो दोनों ही दृष्टियों से ये प्रयास प्रारंभ करना, उस दृष्टि से एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना, और आज देश में सब प्रांतों के अंदर इस प्रकार के कार्य की व्यापक योजना बनी है और कार्य हो रहा है सब जगह। इसके कारण से परिणाम क्या होना है? परिणाम होगा कि संपूर्ण जातियों को लगेगा कि हाँ, हम सब इस देश के हैं, इस भारत माता की संतान हैं। इस वृत्ति को जगाना हमने। एक और महत्वपूर्ण बात है, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं हुआ करते। जी। किसी महापुरुष ने अपने जाति के लिए कार्य किया, लेकिन केवल उसने जाति के लिए काम किया है कि केवल नहीं, ऐसा नहीं है। उस महापुरुष ने संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण समाज के लिए कार्य किया है, और ऐसा इस देश के हर महापुरुष ने किया। अगर कहूँ तो महापुरुष तभी माने जाते हैं जब वो संपूर्ण देश के, संपूर्ण समाज के लिए कार्य करते हैं। तो जब मेरी जाति के महापुरुष ने सारे समाज के लिए कार्य किया, उसकी जाति के महापुरुष सारे समाज के लिए कार्य किया, तो फिर संपूर्ण महापुरुषों के प्रति, जिन्होंने संपूर्ण समाज के लिए कार्य किया है, उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे जब हम विचार करेंगे तो समय समय पर भिन्न भिन्न महापुरुषों के कार्यक्रम, जयंतियाँ, बाकी सब कार्यक्रम किए जाते हैं। अब जैसे पिछले दिनों संत रविदास जी के बारे में 350 साल पूरे हुए, तो उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम किए गए। कभी कभी वाल्मीकि जी के बारे में बात आती है। अब वाल्मीकि पता नहीं कहाँ से पिछड़ी जाति के बना दिए लोगों ने, लेकिन वाल्मीकि जी ने हिंदू समाज के लिए कैसा बड़ा काम किया। महिलाओं के संरक्षण के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके वो जीवंत उदाहरण है। उनके सीता जी के दोनों पुत्रों को उन्होंने कितनी उच्च स्तरीय शिक्षा दी। राम की पूरी सेना को उन्होंने बेहोश कर दिया। अंत में राम आए, वाल्मीकि जी ने बताया
लव कुश को, ये तुम्हारे पिता है। तो विषय क्या है कि वो वाल्मीकि जी के प्रति हमारे मन में श्रद्धा क्यों नहीं है। कहीं भी वाल्मीकि जी के बारे में पूछो तो उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं लोग। हम उन बातों को नहीं बोलना चाहते, लेकिन वाल्मीकि रामायण, उस रामायण का कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ, समाज में कितने लोग श्रद्धापूर्वक उसका पठन पाठन करते हैं, कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं, इन विषयों को हम जब बोलना शुरू करेंगे तब अपने को ध्यान में आएगा। संत कबीर दास के विषय में हम जानते हैं, तुलसीदास के विषय में जानते हैं। ऐसे एक आध नाम नहीं, हजारों हजारों की संख्या में नाम है जिन्होंने संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। ज्योतिबा फुले नाम के एक महापुरुष हुए हैं, सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए कितना उच्च स्तरीय का काम किया है। लेकिन इन सारे विषयों को समाज के बीच में बताना, जानकारी देना, समाज के मन के अंदर इस प्रकार की श्रद्धा आदर पैदा करना, जिससे सारा समाज के लोग लगे ये कौन है, ये अगली पिछली जाति नहीं, ये सब हमारे भाई बहन है। जैसे जैसे ये दृष्टि पैदा होती चली जाएगी वैसे वैसे समाज के अंदर आपसी कटुता, आपसी संघर्ष दूर होता जाएगा। जैसे जैसे हम दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयत्न करने लगेंगे वैसे वैसे भी ये वातावरण बनेगा। इस देश के संपन्न वर्ग हैं, वो किसी जाति के हों, उनके मन में भी अपने ही देश के दुखी लोगों की सहायता के रूप में खड़े होना, जब ऐसा कुछ विचार करेंगे तब अपने को ध्यान में आएगा, हाँ वास्तव में सामाजिक सद्भाव कोई भाषण के विषय नहीं है। सामाजिक सद्भाव ये व्यवहार के विषय है। ये संपूर्ण देश मेरा है, संपूर्ण समाज मेरा है, इस देश के सभी महापुरुष मेरे हैं। इस दृष्टि को निर्माण करने के लिए संघ ने समय समय पर भिन्न भिन्न काम किए हैं और आज संपूर्ण देश के अंदर इस विषय का प्रयास हो रहा है। और पिछले 10-12 वर्षों में ये पर्याप्त मात्रा में इसका कार्य शुरू हुआ और आज देश के अंदर इस प्रकार की कटुता दूर हो रही है। अपने हरियाणा में अभी 3 वर्ष पहले जब कुछ जातियों का आपस में संघर्ष हुआ था, उस समय सबने मिलकर प्रयत्न किया और संपूर्ण हिंदू समाज के 1.5 लाख लोग आए वहां। 1.5 लाख लोग ही नहीं, उन जातियों के प्रमुख लोग भी आए, उन जातियों के संत महात्मा भी आए। सबने मिलकर मन से घोषणा की। घोषणा विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी की थी, न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं होता है। मेरा कार्य क्या है, मम रक्षा हिंदू रक्षा। ये सारे विषय जब समाज के बीच में आए तो हरियाणा के सारे सीन में जहां आपस में झगड़े शुरू हो गए थे वो सब बंद हो गए। जी, पॉजिटिव बात समाज के बीच में लेके आना, लेके जाना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात जो संघ ने सोची है वो एक और बात सोची है कि सामाजिक सद्भाव पैदा करने का काम करेगा कौन। इसलिए के लिए जिले जिले में एक 25, 30, 40 जातियां रहती हैं और जिले जिले में जाति प्रमुख हैं। वहां पर उन जाति प्रमुखों को ये सारी बातें समझाना, उन जाति प्रमुखों को ये कहना कि ये बात ऐसी ऐसी है, अपने अपनी जाति में ऐसी सारी बातें बताओ, अपनी जातियों में अनेक काम करो, का कार्यक्रम करो, उदाहरण प्रस्तुत करो। उस सब का परिणाम हुआ कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की दिशा चल पड़ी है और मैं समझता हूँ कि अगले 15-20 वर्षों में एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन आएगा। यदि हमने नहीं किया तो देश के लिए बड़ा खतरा होगा। इसलिए संघ अपने प्रत्यक्ष संघ कार्य को छोड़कर तो कहना ठीक नहीं है, संघ कार्य को करते करते इस दिशा में महत्वपूर्ण होना और अपने अनेकों सैकड़ों लोग इस काम में लगे। हर प्रांत में सैकड़ों लोग लगे, देश भर के अंदर कितने लाखों लोग लगे होंगे। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से सारे समाज के मानसिक परिवर्तन करने का कार्य ये सामाजिक सद्भाव के द्वारा होता है। सामाजिक सद्भाव के द्वारा एक बात और भी होती है कि भिन्न भिन्न जातियों के अंदर उनके उत्थान के लिए क्या क्या प्रयत्न करना, उनकी शैक्षिक दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, उनकी आर्थिक दृष्टि से, उनके जीवन रचना की दृष्टि से, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास होते हैं। उन सारे प्रयासों का एक परिणाम हो रहा है धीरे धीरे। तो अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे परस्पर के संघर्ष कम होते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं।
लेकिन अभी और बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आगे कम से कम 20-25 साल और ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हम सफलता की ओर प्राप्त करेंगे। एक और बात है कि हम जब कहते हैं ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है वो एक विषय, लेकिन दूसरे विषय क्या है जो बाकी विषय बताए मैंने, कि ईश्वर एक है, हमारी पूजा पद्धतियाँ भिन्न भिन्न है, हम भारत माता की संतान हैं, हमारे सबके महापुरुष एक हैं, देश के ग्रंथ एक हैं। तो उसमें मन में प्रश्न आता है कि जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इनका क्या होगा? सिख तो हिंदू ही हैं, क्योंकि सिख पंथ ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। तो ये मन में विचार लेकर कि यदि ये सारे विचार मुसलमानों में भी आ गए, जो 4-5 बातें मैंने बताई ना, अगर वो सारे विचार आ गए अगर, तो वो भी हिंदू ही तो हैं। जो विदेशों से आए थे मुसलमान, ईसाई भी, वो तो चले गए। ये सारे इस देश के हैं। इस देश के होने के कारण से इनके अंदर भी हमने परिवर्तन लाना है, इन सारे गुणों को लेके आना है। इन गुणों को लाने का मतलब ये है कि सामाजिक सद्भाव आएगा। सामाजिक सद्भाव आने का मतलब ये है संपूर्ण हिंदू समाज और इस देश में रहने वाला संपूर्ण समाज वो एकजुट होकर के अपने देश की रक्षा के लिए काम करेगा। इस कार्य के लिए संघ ने इस कार्य को शुरू किया है। संघ वर्तमान में शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस दौरान संघ ने कौन कौन से कार्यक्रम लिए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बीच जा रहा है? संघ को 100 वर्ष पूरे हुए। आज से शायद 25-30 साल पहले की बात है, जब बीबीसी रेडियो ने एक प्रश्न सबसे पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन सा है, तो संसार के लोगों ने कुछ ने उत्तर भेजे, कुछ नहीं भेजे, लेकिन अंत में बीबीसी वालों ने ही खुद कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अब ये लोगों को लगता था आश्चर्य, लेकिन हाँ, संघ में सदस्यता बनाने की कोई परंपरा नहीं है। संघ में कोई अटेंडेंस का कोई रजिस्टर नहीं होता है। संघ में स्वाभाविक मैं देश का हूँ, मुझे देश के लिए कार्य करना है, ये एक स्वाभाविक प्रकृति होती है। उस कार्य को संघ करता जा रहा है। ये 100 वर्ष हो गए संघ के कार्य को। इस कार्य को संपूर्ण समाज के सब परिवारों में, सब सदस्यों के अंदर ये विषय जाना चाहिए कि संघ क्या करता है, क्या करना है, आगे की योजना क्या है। इसलिए संघ में इस सारे विषयों को लेकर के व्यापक रूप से एक कार्यक्रम लिया गया गृह संपर्क का। घर घर में जाना, 2-3 लोगों ने जाना और घर के सब सदस्यों को इकट्ठे बैठाना, पुरुष, महिला, बच्चे, सब उनके साथ बैठकर इस सारे विषयों की चर्चा करना। हम देश के ऐसा है, यानी जो संघ को जानते हैं वो भी, जो संघ को नहीं जानते वो भी, उनके साथ भी संपर्क करना। तो व्यापक रूप से और संपर्क करने संपूर्ण देश में कार्यकर्ता गए और उसका बहुत अच्छा अनुभव आया। सारा समाज अपने साथ खड़ा है। ये गृह संपर्क के साथ फिर एक और विषय चला कि देश के युवकों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रेरित कराना चाहिए, परिचित कराना चाहिए। इसलिए अपने इस काम में युवा सम्मेलन करके ऐसी योजना बनाई गई। उसके क्या क्या विषय, उन विषयों की चर्चा नहीं करता ज़्यादा। फिर अपने को एक विषय और है, अभी मैंने जो सामाजिक सद्भाव की बात की ना, हर ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर हमने सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से वहाँ की जातियों के प्रमुख लोगों को एकत्र करना और उनसे इस राष्ट्रीय विषय की चर्चा करना। और देश के 6000 खंड हैं, लगभग सभी खंडों में इस प्रकार की योजना बन के कार्यक्रम, भिन्न भिन्न जातियों के उस ब्लॉक स्तर के प्रमुख, केवल सामाजिक दृष्टि से प्रमुख उतने ही नहीं। फिर इसके बाद अगला ये योजना है, वो योजना है जिले जिले के साधु संतों के साथ बैठ करके काम करना।
जी। उनको भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण उनके अंदर है, लेकिन उनको क्या लगता है, अरे पूजा पाठ करना हमारा काम है, हम कभी कहीं रामायण पाठ हो गया, गीता पाठ हो गया, इतने काम है। लेकिन ये पुस्तकें पढ़ना, यज्ञ करना ये पर्याप्त नहीं है। इन साधु संतों को भी वो जीवन दृष्टि देना, उनको भी इकट्ठे बुलाना, उनको भी 2-3 महीने में एक बार इकट्ठा करना। फिर ऐसे ही एक और कार्यक्रम चला, नव संप्रदाय, जिसको दूसरा शब्द दिया है हमने आध्यात्मिक संप्रदाय। ये जो नए नए संप्रदाय बने हैं ना, उनको हमने माना है आध्यात्मिक संप्रदाय। इनके प्रमुखों को इकट्ठा करना है। एक जिले के अंदर ऐसे 15-20 लोग होते हैं, उनके पीछे हजारों लोग होते हैं, उनको एकत्र करना और उनके सामने भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। इस प्रकार एक एक करके ऐसे अनेक अनेक कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन इस बार की जो महत्वपूर्ण बात है, संघ ने बड़े बड़े कार्यक्रम करने का निश्चय नहीं किया। कर सकते थे, हम हर प्रांत में लाखों लाखों लोगों का एकत्रीकरण कर सकते थे। अगर हम देश भर का कोई कार्यक्रम करना चाहते तो हम 50 लाख से ज़्यादा लोगों का एकत्रीकरण कर सकते थे, लेकिन उसका परिणाम जैसा चाहिए वैसा नहीं होगा। इसे करना क्या अपने को, इसलिए अपने को ये सोचना था कि हमने इस दृष्टि को केवल खड़ा करना है, इस दृष्टि से लोगों को आगे लाना है। ये जो दृष्टि है कि छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, उनसे व्यक्तिगत वार्ता चर्चा, उनके मन के प्रश्नों का समाधान, उनके मन के अंदर जो जो भी बातें चलती हैं उसकी चर्चा वार्ता। इसलिए संघ ने छोटे छोटे कार्यक्रम व्यापक रूप से सब देश भर में लिए, जिससे संपूर्ण समाज से हमारा और अटैचमेंट भी हो और उस समाज के सामने एक दृष्टिकोण भी पैदा हो। इसलिए इस बार बड़े कार्यक्रम न करते हुए ऐसे कार्यक्रम लिए गए और उन कार्यक्रमों में भी कुछ विशेष विषय लिए गए। कहीं स्वदेशी का विषय है, कहीं धर्म जागरण का विषय है, कई बार ऐसे विषय जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है वो विषय लिए गए। ऐसे 5 विषय बोले गए, पंचप्रण ऐसे बोला गया। उन 5 विषयों के लिए ये सामाजिक समस्या भी एक विषय उसमें से है। तो ऐसे सारे विषयों को लेते हुए धीरे धीरे समाज के अंदर आगे बढ़ना और उसकी ओर देश पर्याप्त गति से आगे बढ़ रहा है, सफलता को आगे बढ़ेगा, ये पूरा विश्वास लेकर संघ के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। शताब्दी वर्ष का उद्देश्य के भी ये हो रहा है कि संघ कार्य का विस्तार। अभी तक 80,000 के लगभग शाखाएं संघ की है, 1 लाख से ज्यादा इस अभियान के बाद हो जाएंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अब एक और बात बताता हूं आपको जो आप लोगों को नहीं मालूम होगा। संघ ने विश्व हिंदू परिषद के नाम से एक बार एकात्मता यात्रा शुरू की थी। ये एकात्मता यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर रामेश्वरम तक गई, फिर पूर्व से पश्चिम तक गई, ऐसे अलग अलग। और रथ यात्रा का मतलब क्या था, ट्रक में बड़े बड़े कलश जिसमें हजारों लीटर गंगा जल और भारत माता की प्रतिमा, ये जगह जगह रुकता था। पहले समय पता रहता था तो हजारों हजारों लोग आते थे। केरल तक में भी हजारों लोग, तो एक एक स्थान पर लाखों लोग को लाए। कौन कौन लोग आए? वो लोग जो देश के अंदर अपना नहीं मानते हैं। कम्युनिस्ट लोग भी आए। कम्युनिस्ट लोग जो सर्विस करते हैं, उन्होंने कहा हम सर्विस कर हम नहीं आ सकते, उनके परिवार की माताएं बहनें सब आई। जानकारी के लिए सारे देश भर के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को भारत माता की जय, गंगा माता की जय इस उद्घोष को करते देखा गया उस एकात्मता यात्रा के माध्यम से। सारे देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर उससे। फिर अपने को नहीं मालूम, लेकिन गौ रक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान कराया गया। 2 करोड़ से ज़्यादा संग्रह कराया गया हस्ताक्षर। ये सन 52 की बात है। फिर समय समय पर संघ ने देश भर के
6.5 लाख गांव हैं, उनमें से कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, उन ग्रामों में संपर्क करने का काम किया। राम जन्मभूमि का विषय अपने सबको मालूम है, आपको थोड़ी बात तो पता होगी, लेकिन जब से ये अभियान शुरू हुआ तब से जो पहला व्यापक ग्रामीण का कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम था शिला पूजन। हर घर से एक ईंट, उसका पूजन और उसके साथ 100 रुपये दक्षिणा हर गांव को इकट्ठा करना और फिर वहां से दूसरी जगह जाना। ऐसे देश भर के अंदर शिला पूजन कार्यक्रम हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा गाँव से आए जी। और वो शिलाएं वहाँ पर अयोध्या में अभी तक रखे थे। अब उसका उपयोग शुरू हुआ है, उन्होंने कैसे कैसे करना वो भी विचार करते हैं वहाँ। फिर हमने राम ज्योति यात्रा हुई, वो भी गांव में। अयोध्या से राम ज्योति चली, वहाँ से लेकर निकले, हर प्रांत में गए, देश भर के अंदर हर ब्लॉक में गए, गांव में राम ज्योति यात्रा के साथ लोगों का अटैचमेंट हुआ। तभी तो आप देखते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद कितने लोग रोज आते हैं वहाँ। अभी भी वहाँ 1.5 लाख 2 लाख लोग रोज आते हैं वहाँ। पहले इतनी संख्या नहीं थी। क्यों आते हैं? वो अटैचमेंट है, वो आस्था है। वो ये आस्था जो होती है ये देश को जोड़ती है। तो ऐसे समय समय पर व्यापक अभियान, बहुत से अभियान है, उसकी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन अपने को जो एक विषय अपने ध्यान में आना चाहिए, विवेकानंद शिला स्मारक। अब ये विवेकानंद शिला स्मारक का मतलब क्या है? देश के अंदर आज भी लोगों को मालूम नहीं है ठीक से, लेकिन आज भी वहाँ 4,000-5,000 लोग प्रतिदिन जाते हैं। वो शिला है कहाँ? वो समुद्र के अंदर है। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ बैठ करके भारत की मुंह करके 3 दिन वहाँ तपस्या की। तो तपस्या बैठे साधना की, चारों तरफ भयंकर पानी, उसकी आवाज़, लहरें, ये सब 3 दिन बैठे। वहीं से विवेकानंद को ये ध्यान हुआ कि मुझे विदेश जा करके काम करना चाहिए। फिर वो विदेश में गए, बाकी कैसे कैसे हुआ उसके उनके बहुत से विषय हैं। विदेश में रहते हुए विवेकानंद ने भारतवर्ष वासियों को प्रेरणा देने का काम किया कि देश की किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको पूर्ति करनी चाहिए। कन्या विद्यालय की आवश्यकता है, विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता है, गांव-गांव में उच्च शिक्षा निर्माण कैसे होगी, गांव-गांव की शिक्षा कैसे होगी, ऐसा एक विषय को लेकर स्वामी विवेकानंद ने पत्र लिखे विदेश जाकर। तो उसका भी परिणाम हुआ। तो समय समय पर ऐसे अभियान भिन्न भिन्न माध्यमों से लिए गए। इन माध्यमों का परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण देश के अंदर हिंदुत्व की लहर जगने लगी है। पहले लोग अपने को हिंदू नहीं मानते थे, अब अपने को हिंदू कहने लगे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं। तो इस प्रकार संघ ने जो समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के सारे समाज से संपर्क किया। हमारी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अगली पीछी जाति नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज एक है। अंत में आपसे एक प्रश्न और जानना चाहूँगा, क्योंकि संघ का मुख्य कार्य अगर ये कहा जाए तो वो व्यक्ति निर्माण का है। यह व्यक्ति निर्माण क्या होता है? देखो, व्यक्ति निर्माण का मतलब वो तो ईश्वर का काम है, मनुष्य को निर्माण करना, उसकी शारीरिक संरचना खड़ा करना, ये उनका काम है। लेकिन परिस्थितियों वश मनुष्य के जीवन के अंदर अनेक प्रकार के गुणों का अभाव हो जाता है। कोई बहुत गरीब है, पढ़ाई नहीं कर सकता, खाने पीने को नहीं मिलता है, कभी उस पर कोई अत्याचार होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थिति होते हैं। तो संघ का व्यक्ति निर्माण का बहुत सीधा सरल अर्थ है कि इस प्रकार के संस्कारों का ऐसा वातावरण बने, वो शरीर मन बुद्धि से राष्ट्र के अनुरूप विचार करना शुरू करे। मेरा शरीर सक्षम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सक्षम? मैं देश के लिए काम करूंगा। जैसे हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आता है, तो उनसे कभी कोई पूछता तो कहते थे हाँ मैं जब खेलता हूँ तो देश के लिए खेलता हूँ। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हॉकी के साथ जब उनकी गेंद एक बार आ गई तो बिना गोल किए वो छूटती नहीं थी। फिर वो देश के खिलाड़ियों के अंदर भी मैं देश के लिए खेल रहा हूँ। विश्व के अंदर पिछले कई वर्षों से भारतवर्ष बड़ा पिछड़ा था, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से विशेष प्रयास जब शुरू हुआ तब धीरे धीरे करके
हमारे देश के युवक युवतियाँ सबके अंदर एक आकांक्षा जगी, मेरा खेल मेरे देश के लिए, मेरी पढ़ाई मेरे देश के लिए, मेरी पढ़ाई की उच्च शिक्षा है वो भी मेरे देश के लिए। यानी मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन दृष्टि क्या है, मैं देश के लिए। मनुष्य निर्माण का मतलब ही यह है, मेरा सब कुछ मेरे देश के लिए। इसलिए मैंने शरीर मन बुद्धि का विकास करते जाना है। इसलिए संघ के कार्य में इस दृष्टि से संघ की शाखा पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास होते हैं। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति अपने जीवन के अंदर सतत बनी रहे और हम आगे बढ़ते चले जाएं, ये अपने व्यक्ति निर्माण का कार्य का एक महत्व है। आज की इस पूरी बातचीत को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो शायद यही कहा जा सकता है, कुछ जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होते, वे एक विचार, एक समाज और एक राष्ट्र के लिए जिए जाते हैं। आपने अपने जीवन के 57 साल जिस समर्पण, अनुशासन और निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र के कार्य में लगाए, वह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आज के समय में एक मार्गदर्शन भी है। आपके अनुभव, चाहे वो प्रचारक जीवन की तपस्या हो या आपातकाल जैसे कठिन दौर की स्मृतियाँ या समाज में समरसता को लेकर के आपका दृष्टिकोण, ये सभी हमारे दर्शकों को सोचने के लिए एक नई दिशा देते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने द थर्ड दृष्टि के माध्यम से अपने विचार हम लोगों के बीच साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, यदि यह संवाद आपको सोचने पर मजबूर करता हो तो यहीं मत रुकिए, इस पर विचार कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। द थर्ड दृष्टि केवल देखने का मंच नहीं बल्कि यह सतत सोचने और समझने की प्रक्रिया है। अगर इस बातचीत ने आपके भीतर कोई सवाल या नई दृष्टि पैदा की हो तो उसे हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि संवाद से ही दृष्टि विकसित होती है। द थर्ड दृष्टि के साथ जुड़े रहिए, जहां हम हर विषय को देखते हैं एक अलग दृष्टि से, एक अलग नज़रिए से। आप सभी का धन्यवाद।